रोहित चौधरी, राहुल गांधी कह रहे हैं सरकार की नीतियों की, सरकार की पॉलिसीज का फेलियर है कर्नल रोहित चौधरी। जम्मू कश्मीर में इस तरह की घटनाओं में इजाफा होना, ये तो राहुल गांधी को ठीक है जफर साहब, मैंने समय आपको मुकम्मल पूरा दिया। कर्नल रोहित राहुल गांधी खुद कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन के तौर पर आज की तारीख में क्या सोल्यूशन दिखता है आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं दीपक सिंह और हमारे जो घायल दो साथी हैं उन सबको मैं नमन करना चाहता हूं, और जो सुप्रीम सेक्रीफाइस है उसके लिए मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं दीपक सिंह जी को। और देखिए, ये जो आतंकी वारदात जो बढ़ रही हैं पिछले कुछ समय के अंदर, अगर हम दिनों के हिसाब से आंकड़ा लगाएं तो 4 जून को इलेक्शंस के रिजल्ट आए थे। 67 दिन के अंदर तकरीबन 19 हमले हो चुके हैं, जिसके अंदर 20 से ज़्यादा हमारे सैनिक शहीद हो चुके हैं और इससे कई ज़्यादा हमारे घायल हो चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं पे एक पॉलिसी के पैरालिसिस की तरफ इशारा करता है कि डोडा किश्तवाड़, ये वो इलाका था, कठुआ डोडा किश्तवाड़, ये ईस्टर्न JNK का इलाका है। यहाँ पर पिछले 12-13 साल के अंदर एक्टिविटी, बहुत मिलिटेंट एक्टिविटी बहुत कम रही है। और तकरीबन 2007 से अगर मैं कहना चाहूँ तो जो इसकी एक्टिविटीज़ हैं वो कम होती चले गई और ये एरिया पूरी तरह से पीसफुल हो गया था। लेकिन ये कर्नल रोहित चौधरी, जिस पॉलिसी पैरालिसिस का आप जिक्र कर रहे हैं, ये क्या है? मैं भी समझना चाहती हूँ कि कश्मीर को छोड़कर जम्मू, जो कि अपेक्षाकृत पीसफुल था, वहां पर ये इन्फिल्ट्रेशन इतने बढ़ जाने का कारण है क्या दरअसल, कर्नल रोहित चौधरी? हाँ जी, ऐसा है। पॉलिसी पैरालिसिस की जब मैं बात करता हूँ कि ये जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है और जिस तरह से हमारे यहाँ पर जो लोकल इंटेलिजेंस जिसका इस्तेमाल किया जाता था और जो हमारे को इंटेलिजेंस इनपुट्स मिलती थी IB की तरफ से, रॉ की तरफ से, वो इंटेलिजेंस इनपुट्स का कहीं ना कहीं बहुत कम हो गई है। और लोकल सपोर्ट जिसके ऊपर हम हमेशा रिलाई किया करते थे, लोकल इंटेलिजेंस, वो लोकल इंटेलिजेंस खत्म हो गई है। हम टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़रूर, जैसे इन्होंने कहा, टेक्नोलॉजी के ऊपर हमने एक ध्यान देना शुरू हुआ है, लेकिन लोकल इनपुट्स, लोकल इंटेलिजेंस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और कहीं ना कहीं पे ये JNK सरकार के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार का विश्वास खोता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन JNK के जम्मू रीजन के अंदर भी। लेकिन अभी तक तो हम कश्मीर वैली के बारे में बोलते थे। कर्नल साहब, लोकल जो आप कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस, सामान्य लोग जो सूचनाएं देते हैं आर्मी को या इस तरह के सिक्योरिटी एजेंसीज को, आपने कहा वहां पॉलिसी पैरालिसिस है, लेकिन डेटा ये भी कहता है कि हमारे जिन जवानों की शहादत 2004 से 2014 के बीच हुई, वो जवानों की शहादत घटकर आधी रह गई 14 से 24 के बीच। यहां पर कम से कम हम एक, देखिए ऐसा है जी, ऐसा है, यहाँ पर 2007 से लेके 7 और 10 के बीच में हमारे JNK के अंदर पूरी तरह से शांति बहाल कर दी गई थी। और उसके बाद अब दोबारा से जिस तरह से एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, इसके मैं कुछ चीज़ें और जोड़ना चाहूँगा। पॉलिसी पैरालिसिस सबसे बड़ा क्या है, हमारी जो राष्ट्रीय राइफल यूनिट्स हुआ करती थी, उनकी स्ट्रेंथ 25% रिडक्शन कर चुके हैं। जो मेरे साथी यहाँ पर जो फौज के हैं वो इस बात की गवाही दे सकते हैं कि राष्ट्रीय राइफल्स के अंदर 100% ऑथराइजेशन के ऊपर 110% पोस्टिंग हुआ करती थी, ताकि जो लीव और इस तरह की चीज़ें उनको टेक केयर किया जा सके। लेकिन जिस तरह से पिछले 4 साल के अंदर हमारी सेनाओं की जो तादाद 3 लाख से ज़्यादा घट गई है, जिसकी वजह से हमारे जो यूनिट्स हैं उनकी स्ट्रेंथ को कम करने की ज़रूरत पड़ी है। 25% इन्फेंट्री बटालियन और राष्ट्रीय राइफल्स की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो गई है। तो हमारा जो एरिया हम कवर करते थे फ्रंटेज फॉर इन्फिल्ट्रेशन पर्पस या हम ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस के लिए, वो हमारा 25% ऑटोमेटिक इंक्रीज हो गया है, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ 25% घट गई है। तो ये आपको यानी कि कर्नल रोहित चौधरी, ये जो डिप्लॉयमेंट है, आर्मी का 3000 जवान है,
बीएसएफ के 2000 जवान है, आसाम राइफल्स के, आप राष्ट्रीय राइफल्स का जिक्र कर रहे हैं, आसाम राइफल्स के भी तकरीबन 2000 जवान है। ये डिप्लॉयमेंट आपको लगता है इनसफिशिएंट डिप्लॉयमेंट है? देखिए, बड़ा ज़रूरी सवाल आपने किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो आपके आंकड़े हैं, मैं उसको और जो आर्गुमेंट कर देता हूं कि जब ये इन्फिल्ट्रेशन पिछले कुछ समय के अंदर, जैसे जून के अंदर एक्टिविटीज़ हुई हैं और इन्फिल्ट्रेशन जिस तरह से बढ़ी है, और इस दौरान में क्योंकि स्ट्रेंथ आर्मी यूनिट्स की कम हो चुकी है, तो तकरीबन 50,000 से ज़्यादा पैरामिलिट्री के फोर्सेस, अलग अलग सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी और असम राइफल्स, 50,000 से ज़्यादा सैनिकों को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को इंडक्ट करना पड़ा है। क्यों? क्योंकि आर्मी की यूनिट्स की स्ट्रेंथ कम होने की वजह से तो ये जो कर्नल एरिया रोहित को चौधरी कवर कर बड़ी बात सकते थे आप कह रहे हैं वो कि एक आर्मी कवर नहीं कर पा रहे हैं। ये में सबसे बड़ी strength हमारी कम हुई कमी और रही है। इसीलिए सीआरपीएफ जैसी